अनुप्रिया यादव। अनुप्रिया, ये बंगाल का ये आज का शपथ ग्रहण समारोह का जो वीडियो है सब जगह वायरल है, क्या संदेश देना चाहता है उससे एनडीए? मानक जी, ये स्टेज अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो एकजुट है, और इससे स्पष्ट मैसेज और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ मैसेज महागठबंधन का क्या है वो भी बता देना चाहते हैं। आप बिहार का चुनाव याद कीजिए, यहां तो शपथ ग्रहण से लेकर के चुनावी जितने प्रचार है उसमें भी हम एक साथ रहते हैं, लेकिन याद कीजिए बिहार का चुनाव, मंच पे साथ आने को तैयार नहीं, आपकी कैंडिडेट कहां से लड़ेंगे इस बात की चर्चा करने को तैयार नहीं, और देश के इतिहास में फ्रेंडली फाइट भी पहली बार देखा किसी ने, वो महागठबंधन के बीच में देखा। देखिए, महागठबंधन की लुटिया जो है, जो यहाँ पे तथाकथित महागठबंधन के जितने साथी दल बैठे हुए हैं, कांग्रेस, आरजेडी, आप, टीएमसी, ये जितने दल हैं ये किनके साथ हैं? कांग्रेस के साथ। और इतिहास में आपने देखा होगा कि सारे दलों का उपज जो हुआ है वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। अब कांग्रेस के साथ में विडंबना यह है कि जो राजनीतिक हाशिए पे है, जिसकी जमीन नहीं है अब यहाँ पे राजनीतिक करने के लिए, क्योंकि वहां पे उनके किसी भी लीडर पे देश की जनता को विश्वास नहीं है। अब वो चाहती है कि मेरी जमीन बची रहे, लेकिन जो साथी दल लिया है वो कभी ये अपनी राजनीतिक जमीन स्टार्ट किया था कांग्रेस के खिलाफ। अब ये बहुत यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बोल रहे थे, झूठ बोलते हैं। अरे इससे बड़ा झूठ क्या था मानक जी, जब विदेश की धरती पर जाकर करके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता देश की बुराई करते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कई बार एक्सपोज हुए हैं, लगातार एक्सपोज होते रहते हैं, लेकिन ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। बिहार चुनाव और ये आज आपको जो दिख रहा होगा तथाकथित महागठबंधन, मानक जी मुझे बताइए ना कि आपको बंगाल के चुनाव के पहले दिख रहा था क्या? बंगाल के चुनाव में जितना एनडीए के लोग नहीं बोल रहे होंगे ममता बनर्जी के खिलाफ में, उतनी तो कांग्रेस के लीडर बोल रहे थे। यहाँ बिहार में आप देख लीजिए, जब बिहार चुनाव हुआ था फ्रेंडली फाइट यहाँ पे हो गया। देखिए, महागठबंधन की एनडीए की जो इंडिया अलायंस की जो नींव थी ना, ये इतनी कमजोर कब हुई? जब एक मंच तैयार किया गया था, उसमें आपको याद होगा कि चर्चा क्या हो रही थी, राजनीतिक मंच चर्चा क्या हो रहा है कि भाई दूल्हा कौन बनेगा, शादी कब होगी। अब देखिए, जिस गठबंधन में ये चर्चाएं चलेगी, जिसको चुनाव लड़ना है वो दूल्हा शादी की बात करेगी, तो वो चुनाव क्या लड़ेगी? अरे भाई, आप ही के नेता थे जिनको दूल्हा बनना था, अनुप्रिया, इसीलिए तो दौड़ गए, इसीलिए तो छोड़ गए वो इंडिया गठबंधन। ठीक है, नहीं दूल्हा क्यों बनना है मानक जी? इतने 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 बड़े उम्र का दूल्हा बनता कौन है? वो तो देखिए, तो जो नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से विनम्र निवेदन है कि ये हंसी का मंच नहीं है जो आप हंस रहे हैं मानक जी। और हम लोग यहाँ पे नहीं, आप चुप हो जाइए, बीच में नहीं बोलिएगा। दीपक, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए, बात पूरी करिए। यहाँ पे घसीटे मत। इन्होंने क्या कहा? नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ के इन लोगों ने टीवी चैनल पे खुलेआम बोला था हमारे। वन बाय वन दीपक, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। अनुप्रिया बोलिए, बात पूरी करिए और बताइए, आप ये जो दूल्हे की बात कर रही हैं, क्यों गए थे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर? इसलिए तो गए थे ना, क्योंकि वो बनना चाह रहे थे कन्वीनर, प्राइम मिनिस्टर का फेस। हाँ ठीक है मानक जी, आपने मेरे शब्दों को नहीं समझा और शब्दों की भावना को आपने नहीं समझा। मैंने कहा कि जिस राजनीतिक दल के बीच में शादी और दूल्हा की चर्चा अगर करते नजर आइएगा, तो आप समझिए कि गंभीरता कितना है, कितना ये गंभीर है कि ये राजनीतिक विषयों पे और देश की जनता के विषय पे बात करेंगे। इनके लिए ये मंच तैयार इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे देश की जनता, देश के जो भी सरकार के खिलाफ में, हम निश्चित तौर पे एनडीए के खिलाफ दो बार गए। हम 2014 में भी गए थे। हमने 2014 में भी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, सॉरी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ में हमने बिहार में चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या होती है, जहां पे आपकी मंशा जनता की सेवा करने की होती है, वहां आप राजनीतिक। अच्छा, एक सवाल और अनुप्रिया, एक सवाल और, एक क्वेश्चन और, बस एक सवाल। ये आज बंगाल का ये मंच देखकर आपको भी थोड़ा बुरा लगा होगा कि शायद वहां पर नीतीश कुमार भी होते, अगर वो मुख्यमंत्री होते तो? अब हमारे नेता ने जब तय कर दिया मानक जी, बुरा तो हमें यह लग रहा है मानक जी, हमसे पूछिए बुरा क्या लग रहा है? हमसे यह बुरा लग रहा है कार्यकर्ता होने के नाते, एक जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता होने के नाते, कि बिहार की गद्दी को उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे ये बुरा लग रहा है। वो तो बहुत दूर की बात हो गई वहां बिहार के, लेकिन वहां पे हमारे जितने घटक दल हैं, हमारे भी नेता वहां मौजूद थे, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मौजूद थे, ललन बाबू वहां मौजूद थे,
लेकिन दुख किसको हो रहा होगा? आज आप देखिएगा, जो कहते हैं कि जब दुख होता है तब झूठी हंसी हंसते हैं, दिखाते हैं चेहरे पे कि हमें कोई गम नहीं है। वो दीपक हो गया सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती, आप सोमनाथ भारती। नहीं मानव जी, एक कुछ तो गम है जो छुपा रहे हैं, जो दीपक जी लगातार कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री बनने हो गया सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती, सोमनाथ